साजिश में सास हुई शामिल, कथित प्रेमी से करवाई हत्या, रिश्तों की रासलीला का कड़वा सच। क्या कोई सास अपने दामाद की हत्या में शामिल हो सकती है? यकीनन हो सकती है। ऐसा नहीं होता तो आप मोतिहारी की कहानी से कैसे रूबरू होते? ये कहानी है रिश्तों को चीरती, यकीन से भरोसा उठाती, पाक संबंधों की आड़ में नापाक रिश्तों की खातिर खून की खौफनाक कहानी। एक पति की कत्ल की कहानी, जहां मुजरिम वो पत्नी है जिससे 7 फेरे लेते वक्त 7 जन्मों तक संबंध की कसम खाई थी। लेकिन अभी ये जन्म पूरा ही नहीं हुआ था कि बीवी ने अवैध संबंधों की खातिर पाक रिश्तों को खून में डुबो दिया। बीवी ही नहीं, सास यानी बीवी की मां भी साजिश में बराबर शरीक हुई। आगे बताएंगे कि कैसे रिश्तों के मायाजाल में कत्ल की कहानी की पूरी साजिश का ताना बाना बुना गया। कत्ल की ये कहानी मोतिहारी की है। आरोपों में लिपटी जहां बीवी है तो सास पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप है। लेकिन जरा ठहरिए, मोतिहारी में हुई इस कत्ल की कहानी में और भी किरदार हैं। बीवी और उसके अवैध संबंधों की वो खौफनाक कहानी जिसे सुनकर आपका जिस्म सिहर जाएगा। बीवी के संबंधों की खौफनाक दास्तान। बीवी पर अवैध संबंधों का आरोप। एक नहीं, कईयों से थे उसके रिश्ते। पति के भाई से भी अवैध संबंध, अवैध संबंधों की खातिर पति का कत्ल। कहा जाता है कि पति और पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है और जब कभी रिश्ते में खटास आ जाए तो घर के बड़े बुजुर्ग मिल बैठकर मामले को सुलझा लेते हैं। और मोतिहारी के पहाड़पुर में एक मां ने न सिर्फ अपनी बेटी के एक घिनौने रिश्ते को अनसुना कर दिया, बल्कि दामाद रुपेश की हत्या करवाने के लिए अपनी बेटी पूजा को खुली छूट दे दी। देखिए एसपी ऑफिस में 5 आरोपियों की एंट्री, जिसमें खुद आरोपी बीवी, दूसरी मृतक रुपेश की सास और बाकी हत्या को अंजाम देने वाले वो किरदार जिनसे आरोपी बीवी के अवैध संबंधों का आरोप है। पहाड़पुर थाना क्षेत्र में कल जो दोहरा हत्याकांड हुआ था, पुलिस के द्वारा उसका अनुसंधान संपूर्ण करते हुए उसका मामले का पटाक्षेप किया गया है। इस मामले में अभी तक 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य शेष को चिन्हित किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस की तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि आरोपी पत्नी पूजा ने न सिर्फ साजिश रची, बल्कि हत्या वाले दिन आधी रात तक फोन से पूरे वारदात को अंजाम देने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। जो रुपेश ठाकुर की पत्नी थी, उसका अवैध संबंध जो अन्य कुछ अपराधियों से था, जिनके द्वारा अपने रास्ते से रुपेश ठाकुर को हटाने के लिए घटना को अंजाम दिया गया और उसके साथ में जो उसका चचेरा भाई था कमलेश ठाकुर, दोनों को ओवरवार करके उनकी हत्या की गई। अब सुनिए पूरा मामला क्या है। दरअसल पति के कत्ल की पूरी कहानी मोतिहारी के पहाड़पुर की है, जहां के गोविंदगंज थाना इलाके के बलहा में रहने वाले रुपेश की शादी 2 साल पहले पहाड़पुर थाना के राज करेड़िया की पूजा से हुई थी। पूजा शादी के बाद ज्यादातर अपने मायके में रहती थी। पूजा पर आरोप है कि इस बीच उसके कई लोगों से नाजायज रिश्ते बने, जिसमें पति रुपेश के फुफेरे भाई विवेक से भी अवैध संबंधों के आरोप है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि विवेक पूजा पर शादी करने का दबाव बना रहा था। शादी के लिए विवेक ने पूजा की मां अंगूर लता से भी बात की, जिसके बाद पूजा के पति को रास्ते से हटाने की पूरी साजिश रची। जिसके बाद विवेक, जो रुपेश का फुफेरा भाई था, उसने फोन कर रुपेश को बुलाया। रुपेश जब घर से निकला तो उसके साथ उसका भाई कमलेश भी था। इधर विवेक के साथ पूजा के 2 और प्रेमी प्रिंस और आलोक पहाड़पुर में आलोक की कार में रुपेश का इंतजार कर रहे थे। इस बीच विवेक ने मोतिहारी से 3 और पेशेवर अपराधियों को भी इस साजिश में शामिल किया। उधर रुपेश अपने फुफेरे भाई विवेक की साजिश से पूरी तरह अनजान था और जैसे ही रुपेश विवेक से पहाड़पुर के बलुआ नहर के पास मिला, उसकी चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। बाद में रुपेश के भाई कमलेश की भी हत्या हुई। चाकू है उसको बरामद किया गया है। जो कार घटना में इस्तेमाल की गई उसको बरामद किया गया है। मोटरसाइकिल जो मृतक थी उसको बरामद किया गया है। और जो पकड़े गए व्यक्ति उनके पास से घटना में इस्तेमाल किए गए 5 मोबाइल और 9 सेल इनके पास से बरामद किए गए हैं। बाद में हत्या के इस मामले में केस दर्ज हुआ और पुलिस ने मोबाइल डिटेल की कड़ी जोड़ते हुए साजिश के किनारे तक पहुंच गई, जहां इस पूरे वारदात की साजिश रची गई थी।
और रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये घटना महज 24 घंटे में सबके सामने आ गई। पंकज कुमार, सी मीडिया, मोतिहारी।